अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। आज बेसिकली मैं तमाम अपने पाकिस्तान के नौजवानों से और बहनों और भाइयों से कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ। मैं कुछ अरसे से ये नोट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे मोहल्लों में और हमारे मीडिया में और सोशल मीडिया पे अदम बर्दाश्त और सियासी तौर पर एक दूसरे को दुश्मन समझना एक बहुत ही आम चीज़ होती जा रही है। मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी दिनों से परेशान था और मेरा ख्याल है कि जितने भी दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, वो सारे ही परेशान हैं कि हम किस समत में जा रहे हैं। तो उस सिलसिले में मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो मैसेज बनाकर अपने पाकिस्तान के तमाम बहनों और भाइयों से, और ख़ुसूसन ये जो हमारे नौजवान हैं जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो जिनकी एज 30 एंड बिलो है, उनको मैं ख़ुसूसी तौर पर मुखातब होना चाहता हूँ ताकि मैं उनको ये मैसेज दे सकूँ कि हमारे जो रवायात हैं और हमारी जो बुज़ुर्गों की तालीमात हैं और हमारा जो मज़हब है वो इस बारे में क्या कहता है, ताकि हम अपने आप का रिव्यू कर सकें, अपने आप को देख सकें कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी नज़र से एक ऐसा सबक गुज़रा जो मेरे असातिज़ा ने, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे मेरे एक इस्लामियात के हमारे टीचर थे जिन्होंने मुझे कुरान पाक की रोशनी में मुआशरा कैसे खुशगवार होता है, मुआशरा कैसे अच्छा होता है, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपकी गोशगवार करूं वो चीज़ें। तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो सबसे पहले आता है कि फतबय्यनु। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि खबर की खूब तहकीक कर लिया करो। अगर आपके पास कोई खबर आती है, कोई न्यूज़ आती है, कोई आपके पास कोई आदमी कोई मैसेज लेकर आता है या कोई किसी और के मतलब की बात करता है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको दूसरी जगह पहुंचाने से पहले उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करें। मेरे नौजवानों, मेरे पाकिस्तान के भाई और बहनों, क्या आज हम सब लोग इसी तरह कर रहे हैं? मैंने जो नोट किया है कि सोशल मीडिया के ऊपर या वैसे अपनी रोज़मर्रा बातचीत के दौरान हम सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर कोई भी पोस्ट हमारे पास आती है, कोई भी मैसेज हमारे पास आता है, तो हम बगैर तहकीक के उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ये एक बहुत ही बुरा रुझान है जो हमारे नौजवानों में भी है और ऑल ओवर द पाकिस्तान हम अभी सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए ये जिम्मेदारी नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं अपने तमाम पाकिस्तान के भाइयों, बहनों और नौजवानों से ये दरख्वास्त करूँगा कि कुरान पाक की इस आयत की रोशनी में कि खबर की खूब तहकीक कर लिया करो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पास कोई पोस्ट आती है, कोई वीडियो आती है, कोई मैसेज आता है, तो हमें चाहिए कि हम देखें कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या अगर मैं इसको बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड कर रहा हूं या किसी और को दे रहा हूं, तो क्या मैं कुरान पाक की इस आयत की नफी तो नहीं कर रहा? क्या मैं इसको कुरान पाक की तालीमात के खिलाफ तो नहीं जा रहा? तो इसके ऊपर लाजमी सोचिएगा। मैं इसकी फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास किसी दोस्त ने या किसी भाई ने फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई कि फलाना सियासतदान चोर है और हम इसको नहीं मानते।
अब मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आप मुझे ये बताइए कि किसी के चोर होने का सर्टिफिकेट देना किसका काम होता है एक अच्छे मुआशरे में? जब तक उसका इल्जाम उसके ऊपर साबित ना हो जाए अदालत से और उसको सजा ना हो जाए, हम किसी किस्म की उसके मुतल्लिक राय रखने के अहल नहीं हैं। तो इस बात का आप गौर कीजिए इसके ऊपर कि अगर वो मैं पोस्ट देखते सारी अपने तमाम दोस्तों को भी भेज दूं कि फलाना सियासतदान चोर है और हम उसको नहीं मानते, तो क्या मैंने इस आयत की नफी की है या नहीं की है? बिल्कुल की है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि इस बात पर ख्याल रखिए कि कभी भी कोई भी वीडियो आपके पास आती है, पोस्ट आपके पास आती है, इसको कभी इस तरह फॉरवर्ड ना करें। किसी को चोर कहना, किसी का नाम बिगाड़ना, किसी को गलत किसी की वीडियो बनाना और उसको फिर बगैर तहकीक के आगे फॉरवर्ड कर देना, ये एक बहुत ही बड़ा, एक मेरे ख्याल से इखलाकी तौर पर भी और इस्लामी तौर पर भी एक अच्छी चीज नहीं है, जो कि हमें इससे अवॉइड करना चाहिए, हमें इससे दूर रहना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप इस पॉइंट से मुझसे इत्तफाक करेंगे। दूसरा एक जो मुझे जो इस में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि फ़अस्लिहू, इसका क्या मतलब कि मुसलमानों के दरमियान में सुलह कराओ। अल्लाह ताला को ये बहुत ही पसंद है कि हम आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का खुशियां बांटें। अगर हम किसी को खुशियां चले नहीं दे सकते तो एटलीस्ट किसी को नाराज ना करें। हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम सारे मुसलमान हैं। कोई हमारा पठान भाई है, कोई हमारा पंजाबी भाई है, कोई हमारा बलोची भाई है, कोई हमारा सिंधी भाई है, कोई हमारा कश्मीरी भाई है। ये सारे हम एक गुलदस्ते के फूल हैं। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के दरमियान में सुलह कराएं, हम एक नाराजगियों को खत्म करें, हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। हम क्या कर रहे हैं कि हम नफरत को फैलाने का सबब बन रहे हैं। हमें नफरत को नहीं फैलाना है, हमें मोहब्बत को फैलाना है, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। अगर मैं मोहब्बत फैलाने में, एक दूसरे को करीब लाने में, अपने भाइयों की एक दूसरे को करीब लाने में कोई एक भी एक इंच का भी इजाफा कर सकूं या एक छोटा सा भी हिस्सा डाल सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो मेरे भाइयों, मेरे भाई बहनों, मेरे नौजवानों, प्लीज इसके ऊपर सोचें। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमानों के दरमियान में सुलह कराओ। तो हम क्या कर रहे हैं? हम दूरियां कर रहे हैं, हम एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। दूर नहीं करना मेरे भाइयों। आप अगर कोई भाई नफरत में कोई पोस्ट करता है तो आप उसको अच्छे अल्फाज में समझा दें और आप रेफ्रेन करें उस पोस्ट को आगे भेजने में। हो सकता है कि आपको वो अच्छी लगे कि इसने इस बंदे को चोर बोला या इस बंदे को गद्दार बोला या इस बंदे को कुछ गलत अलकाब से पुकारा है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी उसके खिलाफ हूं। लेकिन क्या आप कुरान पाक की तालीमात या एज अच्छा मुसलमान और अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हम नहीं दे रहे। हमें ऐसी तमाम पोस्टों का, हमें ऐसी तमाम वीडियोस का, ऐसे तमाम मैसेजेस की हौसला शिकनी करनी है, हमें उसको रोकना है। आपको कोई भी इस तरह की कोई चीज है, आप उसको आगे मत फैलाएं। और जब ये मैसेज सब तक पहुंचेगा और सारे ही ऐसा करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन डाल के इन चीजों को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, ये सोशल मीडिया का दौर, ये 21वीं सदी में मीडिया का जो दौर है, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें जानबूझकर अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हम अपने अनजाने में भी हिस्सा डाल रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। तो इस बात का लाजमी ख्याल करें कि क्या हम दूरियां मिटा रहे हैं, नफरतें खत्म कर रहे हैं या उनको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप लाजमी सोचिएगा। आप अगर फेसबुक पर, मोबाइल फोन पर सिर्फ क्लिकिंग कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो क्या आपकी उंगलियों की ये हरकत आपके कहीं गलत काम तो नहीं करवा रही? तो इस बारे में सोचिएगा लाजमी। अपने
अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसको पॉजिटिव साइड पे लेके जाइए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वह अक्सितु, इंसाफ से काम लिया करो। इंसाफ क्या है? इंसाफ ये है कि आप ड्यू रिस्पेक्ट दें सबको। जो भी, अगर बुजुर्ग है तो उसको ड्यू रिस्पेक्ट दें, अगर बच्चा है उसको रिस्पेक्ट दें, और गलत बातों से आप बचें। तो ये इंसाफ करना होता है हमारे लेवल पे। और अगर हम जाएं अदालती लेवल पर, लीडर्स की लेवल पर, तो उनका अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो कैसे इंसाफ करते हैं। तो हमें जिंदगी के हर मामलात में इंसाफ करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी चीज है और इससे हमारा मुआशरा जो है वो खुशगवार होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ला यस्खर, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। कितनी खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में फरमा दिया कि एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ। इसका मतलब है कि हमें दूसरों के गलत नाम नहीं रखने हैं, हमें दूसरों के गलत वीडियोस नहीं बनानी है, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है। तो इसका मतलब आज अगर आप सोशल मीडिया देखें, अगर आप वैसे मीडिया के चैनल्स वगैरह भी देखें, तो हम और जलसों में आप अगर हमारे जो सियासी लीडरान हैं उनकी तकारीर को देखें, तो हमें रिव्यू करना चाहिए कि हम किस समत में जा रहे हैं। हम दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, हम दूसरे लोगों को गलत नाम रखते हैं। ये बहुत ही बुरी चीज है। मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, इस चीजों को समझें, इस चीजों को अवॉइड करें। आपके पास अगर कोई पोस्ट आती है जिसमें फलाने सियासतदान को किसी गलत नाम से पुकारा गया है, आप उसको फॉरवर्ड मत कीजिए, उसको अपने पास रखें या उसको डिलीट कर दीजिए। और अपने दोस्तों को भी बताएं जिसने भेजी है, अगर आप उसको जानते हैं उसको बोलें कि भाई ये बात गलत है, हमें ये मैसेज देना है, हमें इसके ऊपर आवाज उठानी है। तो आप आवाज उठाएंगे, आप अपने लेवल पर, अगर आपने एक आदमी को भी ठीक कर दिया तो यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन योर लेवल। तो आप अपने एक आदमी को भी ठीक कर लें, अपने एक दोस्त को ठीक कर लें। इस तरह पूरा मुआशरा जो है वो ठीक हो जाएगा। किसी को गलत नाम से ना पुकारें, किसी की गलत वीडियो ना बनाएं, किसी के चेहरे को ना बिगाड़ें, और किसी को दूसरे किसी जानवर से, किसी मजाहिया चीज से तशबीह ना दें। ये बहुत ही बुरी चीज है। और सियासी तौर पर हम आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये काम बहुत हो रहा है। तो इसको अवॉइड करें, इसको सेव करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो इस मसले में। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दूसरे को ताने ना दिया करो। तो आप मुझे बताइए कि आज के दौर में जो सोशल मीडिया है, मैं स्पेशली जो मैंने फील किया कि सियासी लेवल पर, सियासी तौर पर हम एक दूसरे से, एक सियासी पार्टी से एफिलिएट करते हैं तो फिर हम दूसरी सियासी पार्टी को हर तरह के ताने देते हैं। अगर दूसरे से एक और सियासी पार्टी है तो वो दूसरी सियासी पार्टी को हर तरह के ताने देते हैं। ये एक बहुत ही बुरी चीज है। आईने पाकिस्तान बहुत वाज़े है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें और रेस्ट एवरीथिंग यू लीव इट व्हाट द रिजल्ट्स कम। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक गवर्नमेंट और हुकूमत को चलना चाहिए। लेकिन हम सोशल मीडिया पे अपने ज़ाती ख्यालात को, अपने ज़ाती जो अंदर हमारे एक सोच होती है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं और वो प्रिंट की शक्ल में वो बाहर आता है। तो इसको अवॉइड करें। हमेशा दूसरों को ताने ना दें। कभी भी ताने देने से मोहब्बत नहीं बढ़ती है, हमेशा नफरत बढ़ेगी। और ये नफरत हमारे पूरे मुआशरे के लिए एक जहर कातिल है। हमें ये दूर कर रही है एक दूसरे से, जबकि हमने इकट्ठे रहना है। ये मुल्क हमारा है। हमारे पंजाबी भाई हैं, हमारे पठान भाई हैं, हमारे सिंधी भाई हैं, हमारे बलोची भाई हैं। हमें इकट्ठे रहना है, हम एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, हमें इस मुल्क को तरक्की देनी है। हमने अपने नौजवानों को आगे जाके रोजगार के मौके देने हैं। वो पढ़ रहे हैं, उनको भी सिखाएं, उनको भी मैसेज दें। और नौजवानों को मैं कहूंगा कि वो मोहब्बत के सफीर बन जाएं, प्लीज मोहब्बत के सफीर बन जाएं। और कोई भी आपके खिलाफ बात करता है तो उसको मोहब्बत की जुबान में समझाएं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی کلیئرٹی کے ساتھ آج سے 1400 سال پہلے یہ چیزیں ہمیں بتا دیں، اور ہم ہیں کہ ہم اس کو غور نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو غور کریں، قرآن پاک کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تو کیا ہم یہ ساری چیزیں فالو نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اپنا ٹائم نکالیں، کچھ ٹائم نکالیں اور اس کو کریں۔ دوسروں کو برے القاب سے نہ پکارو، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر؟ ہم دوسرے سیاسی لیڈروں کو غلط ناموں سے پکارتے ہیں، دوسرے سیاسی لیڈروں کو تانے دیتے ہیں کہ وہ چور ہے، وہ غدار ہے، وہ کسی نے کچھ اور کام کیا ہوا ہے۔ تو انتہائی غلط بات ہے۔ ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کو چور بولیں، ہم کسی کو غدار بولیں، یا کسی کو محب وطن بولیں، یا کسی کو غیر محب وطن بولیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، قرآن پاک ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، ایک ہمارے لیے متفقہ رہنمائی ہے۔ ہم سارے اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں اس کی تعلیمات پر عمل کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی کلیئر انداز میں بولا ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ اور آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور دوسرے میڈیا چینلز پر؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، اس چیز کو آپ پلیز آج سے ریویو کریں اور اوائڈ کرنا شروع کر دیں، اور محبت بانٹنا شروع کر دیں معاشرے کے اندر۔ اگر کوئی آپ کو برا میسج بھیجتا ہے، اس کو کبھی مت فارورڈ کریں، اس کو اپنے تک روک لیں، ڈیلیٹ کر کے اس کو سمجھائیں کہ بھئی ایسے نہیں کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ آج ہم اپنے نجی محفلوں میں بیٹھ کر سیاستدانوں کے بارے میں اور دوسرے جو میڈیا کے پرسنز ہیں ان کے بارے میں، اپنے دوستوں کے جو مخالف پارٹی کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم بے تحاشا باتیں کرتے ہیں، ہم ان کی برائیاں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام پاکستان کے نوجوانوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے کہ خدا را یہ نہ کریں، خدا را محبتیں بانٹیں، اپنے الفاظ سے ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھیں، اور ایک اچھا معاشرہ پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ٹیچرز ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس میں کوئی محبت والا جذبہ پیدا کریں۔ اگر نوجوان ہیں تو آپس میں جب بات کریں تو آپس میں محبت والا جذبہ پیدا کریں، نہ کہ ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کریں، ایک دوسرے تعلقات ختم کریں، صرف کیا ہے سیاسی بنیادوں پر یا مذہبی بنیادوں پر۔ اس طرح کبھی نہ کریں، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہمارے ملک کو ترقی کی طرف نہیں تنزلی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور بڑی تیزی سے لے کے جا رہا ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کی ٹو میں نہ لگو، لا تجسسو، کسی کی ٹو میں نہ لگو۔ کتنی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ کسی کی ٹو میں نہ لگو۔ وہ آدمی کیا کر رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کس وقت کیا کر رہا ہے، یا کسی فلانے سیاسی لیڈر نے کب کیا کیا تھا، یہ اس کی ٹو میں لگنے والی بات ہے۔ یہ انتہائی بری بات ہے۔ ہر ایک انسان کی اپنی زندگی ہے، آپ اس کو اس کی زندگی گزارنے دیں، اس کو فری اینڈ فیئر اپنی لائف گزارنے دیں، اس کو اس چیز سے مبرہ کر دیں کہ کوئی اس کے پیچھے اس کی ٹو میں لگا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ یہ میرا میسج سمجھ گئے ہوں گے، اور اس پر میری ریکویسٹ ہے آپ سارے میرے پاکستانی بھائیوں سے اور بہنوں سے اور نوجوانوں سے کہ پلیز ان چیزوں پر عمل کریں، تو ہم اپنے معاشرے کو، ہم اپنے ملک کو ایک بہت ہی خوبصورت ملک بنا سکتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدگمانیوں سے بچیں۔ بدگمانیوں سے، بدگمانیاں کیا ہے؟ کہ ہم کسی کے متعلق اپنی رائے قائم کر لیں اور پھر اس کے اوپر دوسروں کو بتاتے پھریں کہ وہ فلانا آدمی اس طرح ہے، وہ فلانا نے اس طرح کرے گا وہ آدمی،
ہمارے اپنے اندر کی جو سوچ ہے ہم اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جبکہ یہ اس وقت تک پریکٹیکل نہیں ہے جب تک آپ اس کی خوب تحقیق نہ کر لیا کریں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ خبر کی خوب تحقیق کر لیا کریں، تو پھر آپ کو بدگمانی نہیں ہوگی۔ سیکنڈلی، آپ کے پاس اگر کوئی بندہ میسج کوئی لے کر آتا ہے یا کوئی پوسٹ کرتا ہے آپ کے پاس، آپ کو کوئی ویڈیو بھیجتا ہے اور آپ اس کے اوپر اپنی رائے امیڈیٹ قائم نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، اس کی تحقیق کریں۔ اور پھر سیکنڈلی آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے کہ یہ ویڈیو، یہ میسج، یہ پوسٹ کیا یہ نفرت پھیلانے کا سبب بنے گی یا نہیں بنے گی۔ اگر وہ معاشرے میں نفرت پھیلانے کا سبب بنے گی تو خدا را اس کو آگے نہ بھیجیں، اس بدگمانی سے بھی بچ جائیں اور اس کو پھیلانے میں بھی بچ جائیں، تو یہ ہمارے معاشرے کو ایک بہت ہی خوبصورت مقام پر لے جائے گی۔ ہم سارے ہی ترقی کی راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ میری ریکویسٹ ہے پاکستان کے تمام اساتذہ کرام سے جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو میرا یہ میسج پلیز پہنچائیں۔ میری یہ ریکویسٹ ہے ان تمام سیاستدانوں سے بھی کہ پلیز اپنے جلسوں میں، پارلیمنٹ کے اندر اور اپنے رویوں میں تھوڑا ٹھہراؤ لے کر آئیں، برداشت لے کر آئیں۔ آپ کی وجہ سے پوری قوم ایک غلط سمت میں جا رہی ہے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آپ لیڈرز ہیں اس ملک کے، اور لیڈرز کا کام ود ایگزامپل رول ماڈل بننا ہوتا ہے، نہ کہ غلط کاموں میں رول ماڈل بننا۔ تو یہ نہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، نہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے اور ہمارے ملک کے بچوں کے لیے ٹھیک ہے۔ ہم بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر کیا بنے؟ تو میرا خیال ہے کہ میرا یہ میسج پورے پاکستان میں سب لوگوں تک بہت اچھے طریقے سے پہنچ جائے گا۔ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیجئے تاکہ ہم اپنا رول پلے کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم محبت بانٹنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور اس ملک کو اور مضبوط بنا سکیں۔ اللہ حافظ۔